पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? पेपर ट्रेल मशीन लगाने से केवल ये दिखाई देता था कि आपने जिस पर बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा, आंखों से केवल दिखाई देता था, केवल आंखों से दिखाई देता था। और दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिरता था, मगर गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता है उसी ईवीएम की गिनती होती थी। यानी घोटाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। क्यों? क्योंकि कागज का टुकड़ा गिरकर जो बैलेट बॉक्स में गिरता था उस कागज के टुकड़े की गिनती नहीं होती थी। ईवीएम मशीन में जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते। यानी यान उधर है, चांद पर है, और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहां पर ईवीएम है और यहां पर वो आदमी है, वो यहां नहीं कर सकता, अबे चांद पर कर सकता है? चांद पर सुधार कर सकता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मालूम रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहां के यहां क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। तो ये अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। भ्रम क्या हुआ? अरे पेपर ट्रेल तो लग गए ना, आप बोल रहे थे ना, लगा दिया, लगा दिया। जैसे बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रम में जाने के पहले झुमका लगा देती है और घर में जाने के बाद वापस फिर उतार कर रख देती है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने वो मशीन लगा दिया, हो गया, फिर उसको उतार के रख दिया, यानी उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही यार तुम एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, महिलाएं अपने मन में किंतु परंतु ना रखें। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों को समझ में आ जाए। साथियों, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने आपका शासक चुनने का जो अधिकार है, शासक बनने का जो अधिकार है, वो वोट में शामिल है। आप जिसको चुनना चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को चुनना चाहते हैं, वो अधिकार इसकी बदौलत खत्म हो जाता है, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। कौन सा? वोटर सरकार चुनते हैं। सबसे अहम बात समझना जरूरी है, क्या है? वोटर सरकार चुनते हैं। वोटर सरकार चुनते थे, ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये वोट की सरकार बनना बंद हो गया ईवीएम की वजह से, और इस वजह से क्या होगा? बारी बारी से राज होगा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ऐसे होगा। इससे इस देश में लोक
की जो सरकार है, वोटों के समर्थन की सरकार, जो जनता भारत की चाहती है, जिसको सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार नहीं बनेगी। इस वजह से साथियों मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, क्योंकि आखिर ये बात हम लोगों को समझना होगा। चुनाव आयोग के लिए हम लोगों ने एक लंबा पर्चा निकाला, सारे बहुत तमाम सवाल है, चुनाव आयोग ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कौन है भाई? भारत के संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग को अधिकार दिया। किस काम के लिए अधिकार दिया? फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। मालिक नहीं बनाया वोटर लोगों का, उन्होंने संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया चुनाव आयोग को। आपको काम कितना है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाना चाहिए। चुनाव कमीशन अपने ही लेवल पर निर्णय कर रहा है। सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, सारे देश के लोग जब ईवीएम नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास तो ऐसा कोई पावर नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने कहा कि ऐसा कोई कानून में तब्दीली करने की भी जरूरत नहीं है। वो चुनाव आयोग चाहे तो वोटों से चुनाव करवा सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो ईवीएम से वोटों कर सकता है। आज के तारीख में भी चुनाव आयोग कई जगह ईवीएम से चुनाव करवा रहा है, और आज के ही तारीख में वोटर से भी चुनाव करवा रहा है। कई जगह एक ही साथ कई जगह ऐसे करा रहा है। तो इसका मतलब है वोट डालने के आधार पर चुनाव करने का काम बंद नहीं हुआ है, ये कानून खत्म नहीं हुआ है, ये कानून अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग जबरदस्ती क्यों करना चाहता है कि ईवीएम मशीन से ही वोट हो? चुनाव आयोग शासक वर्ग का टूल हो गया है। देश में जो शासक वर्ग है, जैसे 1 मिनट का टाइम लेकर के बात बंद कर रहा हूं। इस देश के अंदर हमने नोटबंदी भी देखी, लोकबंदी भी देखी, तालाबंदी भी देखी। आप इस बात से सजग रहे कि दाढ़ी वाले का कोई पता नहीं कब दोबारा टीवी पर अवतरित होकर और कह देगी कल से नोट यहां पर जो है वोट देने का अधिकार भी बंद है। इसलिए सचेत रहे, हर आंदोलन में एक दूसरे का साथ दें और इस देश से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम को उखाड़ करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए। इसके लिए दृढ़ संकल्प हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वामन मेश्राम साहब ने इशारा करना और उसका काम होना, ये हम यहाँ पर मन से बोल देंगे। साथियों, ये ईवीएम मशीन तो फोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे, हर बूथ में फोड़ेंगे, हर गांव में फोड़ेंगे। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हमें मनुवादी व्यवस्था अगर खत्म करनी है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनसे बड़े भी गुंडे हैं हम, ध्यान में रखना। वो गवर्नमेंट का इतना फौज फाटा लेके घूमते हैं, इसके लिए और सीबीआई, ईडी, ये सब उनके साथ है, इसके लिए वो डर दिखाते। साला हम रास्ते पे नंगा घूमने वाले लोग हैं। हाँ, तो ईवीएम मशीन जो है, ये चुनाव आयोग हम पर थोप नहीं सकती। ये लोकतंत्र में चुनाव आयोग हम पर ये ईवीएम मशीन थोप नहीं सकती। इसलिए चुनाव आयोग को हम इशारा देते हैं आज लाखों लोगों के तरफ से, ये ईवीएम मशीन अगर बंद नहीं कर दिया तो हमें चुनाव आयोग का जो अधिकारी है उसको भी उखाड़ फेंकेंगे हम, और संविधानिक तरीके से। ये विदेशी है, वो विरोध कर रहे हैं। मैंने तो हक मांग रहे हैं, हमारा तो डेमोक्रेटिक राइट है। फिर कहना किसानों को क्या मिलेगा?
इसमें किसानों को क्या मिलेगा, किसानों का क्या नुकसान है। मैं क्या किसानों को नुकसान तो है, मोदी ने 3 कानून डाल दिए तो सड़कों पे बैठा दिए, 700 किसानों को मार दिया, इसका नुकसान है। और कहते और क्या नुकसान का, कहता हम 85% लोग सड़कों पे बैठे हैं, 3% लोग राज कर रहे हैं, इसका नुकसान है। इसलिए जब हमने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14, 19, 21 क्या कहती है कि रविदास का घर ढा दो, हरमंदिर साहब को ढा दो, किसानों को मार दो, वामरे से क्यों पकड़ लो, फिर ईवीएम घटाला कर दो, ये कहता है? ये नहीं कहता। जब हमने ईवीएम को मांगा ही नहीं है, ना वैश्राम जी ने मांगा, ना मूल निवासियों ने मांगा, हमने ईवीएम हमने ईवीएम मांगा ही नहीं है। हमने क्या मांगा? हमने बॉल्ट पेपर मांगा। जब हम बॉल्ट पेपर मांगते हैं तो फिर मूल निवासी 85% लोग मानते हैं, तो फिर चोन कमीशन क्यों नहीं हमारी बात मान रहा? इसलिए हम ईवीएम का विरोध करते हैं। ईवीएम को मार रही है, ईवीएम को रोक रही है, ईवीएम का नुकसान कर रही है, ईवीएम हमको सड़कों पे ले जाती है, ईवीएम सिखों का, मुसलमानों का, लगायतों का, मुसलमानों का नुकसान करती है। ईवीएम हटाओ, गुलामी भजाओ, ईवीएम हटाओ, गुलामी भजाओ। असि बैल्ट पेपर ना चोन मंगते हैं। श्रोमणी अकाली दल अंम੍ਰਿਤਸਰ फतेह, असि सारे इकट्ठे होके वामन बेशराम जी जो हुक्म करनगे असि फुल चढ़ावांगे, वीएम जे तोड़नी पे तक तोड़ांगे भी, सारा कुछ करांगे। इस करके आज असि पीसफुली करने हैं, डेमोक्रेटिक करने हैं। जे मशीन ना हटाई, ये ड्यूटी सरकार ते चोन कमीशन की होगी। हुण चोन कमीशन ने सोचना कि क्या करना है, क्या नहीं करना। हमने जो करना सी वो कर दिया, आगे भी करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले